सो आर क्वेश्चन इज अ रिमूव कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास ए बी बी है, तो अगर हमारे पास रिपीटिंग कैरेक्टर है और वो भी कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे ये है, उसके बाद का अगर कैरेक्टर सेम है तो हमें उसे रिमूव कर देना है और हमें एक ही कैरेक्टर रखना है। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास सेम रिपीटिंग एलिमेंट लगातार है तो हमें उसे हटा देना है, सिर्फ उसे एक ही बार रखना है, उसके बाद वाला एलिमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, वो दूसरा होना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी द अप्रोच कि हम इसे किस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग दे रखी है, A A B B, और ये इसके इंडाइसेस है 0 1 2 3। तो इसका स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टोर कर लेंगे फर्स्ट कैरेक्टर जैसे कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इसमें A, किसी नए स्ट्रिंग में, सपोज हमारा न्यू स्ट्रिंग है S1, तो हम S1 में स्टोर कर लेंगे A को। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप रन कर देंगे 1 से लेकर के n तक, n इज हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, लूप रन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे प्रीवियस कैरेक्टर को। ओके, एक i-1 कैरेक्टर को करेंट कैरेक्टर से, जैसे ए को 0th इंडेक्स वाले ए को कंपेयर करेंगे हम 1 इंडेक्स वाले ए के संग। ठीक है, अगर ये हमारा इक्वल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इक्वल आ जाता है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम इस लूप के अंदर जाएंगे, लेकिन हमारा इक्वल आया तो हम एल्स लूप के अंदर जाके सीधा कंटिन्यू कर देंगे, मतलब कि हमें इस चीज़ को ऐड नहीं करना है इसके अंदर। ओके, उसके बाद सिमिलरली फिर बी पे जाएगा। अब जब बी पे जाएगा तो ये कंपेयर करेगा कि देखेगा कि इफ प्रीवियस कैरेक्टर में क्या है, ए है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कैरेक्टर में अभी भी ए है, और क्या हमारा इक्वल है करेंट कैरेक्टर के संग, देखेगा कि नहीं, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ओके, सो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये क्या करेगा, बी को स्ट्रिंग में ऐड कर देगा, तो फिर यहाँ पे बी आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ से लूप आगे बढ़ेगा, फिर से जाएगा इंडेक्स 3 पे जाएगा, इंडेक्स 3 पे जब जाएगा तो ये देखेगा फिर से कि क्या हमारा प्रीवियस कैरेक्टर हमारा जो है वो इक्वल है करंट कैरेक्टर के, दिखेगा कि हाँ, कि प्रीवियस कैरेक्टर में भी बी था और करंट कैरेक्टर में भी बी है, तो ये क्या करेगा, ये इफ लूप के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और ये एल्स में जाके कंटिन्यू कर जाएगा। ओके, और स्टेप 3 इसका है बेसिकली रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग को। ओके, दैट स्ट्रिंग जो न्यू स्ट्रिंग है S1, हाँ, वो हमारी रिटर्न हो जाएगी। तो बेसिकली ये 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, एक न्यू स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करनी है, उसमें हमें उसका फर्स्ट कैरेक्टर स्टोर करना है, उसके बाद हमें एक लूप चलाना है, उस लूप में हमें प्रीवियस कैरेक्टर को करेंट कैरेक्टर के साथ कंपेयर करना है, अगर कंपेयर करने पे इक्वल नहीं आते हैं तो हमें उस न्यू स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देना है, नहीं तो एल्स में जाके हमें कंटिन्यू कर देना है अदर। और स्टेप 3 इसका है कि हमें रिटर्न कर देना है न्यू स्ट्रिंग। ओके, now let's see the code of the remove consecutive characters. So सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि एक न्यू स्ट्रिंग बनाओ, तो ये हमारी न्यू स्ट्रिंग है, हमने ये न्यू स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू, जिसमें हमने फर्स्ट कैरेक्टर स्टोर कर दिया S of 0 में क्या जाएगा, हमारा A जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे स्टेप 2 के तरफ, तो ये पूरा हमारा स्टेप 2 का पार्ट है। इसमें हमें क्या किया है, हमने 1 से मतलब कि फर्स्ट से लेके साइज तक हमने एक लूप चलाया है, उसके बाद हमने क्या किया, इफ़ कंडीशन डाली, इफ़ कंडीशन में वो प्रीवियस इंडेक्स को चेक कर रहा है करंट इंडेक्स के संग, कि क्या अगर हमारा प्रीवियस इंडेक्स इक्वल नहीं है करंट इंडेक्स के संग तो हमारा जो न्यू स्ट्रिंग है उसमें हम ऐड कर दो S(i) को, जो एट प्रेजेंट है करंट वाला उसको, नहीं तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो एल्स में जाओ और सिंपली कंटिन्यू कर जाओ, बाकी के ऑप्शंस देखो तुम। ठीक है, और स्टेप 3 हमारा क्या है, रिटर्न S1। सो दिस इज द कोड, सो दिस इज द फाइनल कोड।